हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट और इंटरफेरेंस फ्लोट। तो स्टार्ट करते हैं फ्लोट से, जिसको हम लोग टोटल फ्लोट भी बोलते हैं। फ्लोट इज कैलकुलेटेड फॉर एक्टिविटी। फ्लोट जो है वो हम लोग एक्टिविटी के लिए कैलकुलेट करते हैं। एक्टिविटी और इवेंट हम लोग पहले देख चुके हैं। It is a permissible delay period in which the activity can be delayed without affecting the project completion time. फ्लोट जो होता है वो परमिसिबल डिले, जिससे हम लोग एक एक्टिविटी में डिले कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, यानी कि बिना प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम को अफेक्ट किए एक एक्टिविटी में हम लोग कितना डिले कर सकते हैं उसको हम लोग फ्लोट बोलते हैं। तो फ्लोट जो क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए होता है वो ज़ीरो होता है। ये हम लोग देख चुके हैं स्लैक वाले वीडियो में, जिसमें हम लोग अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम और लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम भी देखे थे। तो टोटल फ्लोट लॉन्ग द क्रिटिकल पाथ इक्वल टू ज़ीरो। फ्लोट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है मैक्सिमम अवेलेबल टाइम माइनस रिक्वायर्ड टाइम। तो इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि फ्लोट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक्टिविटी है जिसका ड्यूरेशन DIJ है और I और J इवेंट है। तो इसमें जो मैक्सिमम अवेलेबल टाइम होगा वो अर्लीस्ट स्टार्ट EI और ये टारगेट जो ड्यू डेट है। तो टारगेट माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को करेंगे तो ये मैक्सिमम अवेलेबल टाइम यहाँ से आ जाएगा। LJ माइनस EI ये हो गया हमारा मैक्सिमम अवेलेबल टाइम माइनस रिक्वायर्ड टाइम। रिक्वायर्ड टाइम इस एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन है DIJ। तो यहाँ से फ्लोट आ जाएगा LJ माइनस EI माइनस DIJ। अब हम लोग इस नेटवर्क डायग्राम के लिए टोटल फ्लोट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्रिटिकल पाथ फाइंड करेंगे। तो इसमें जो क्रिटिकल पाथ हो जाएगा वो A, इसमें एक डमी एक्टिविटी भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, A डमी DE। ये हो गया इस नेटवर्क डायग्राम का क्रिटिकल पाथ, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट पाथ है। तो अब हम लोग अर्लीस्ट और लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम फाइंड करेंगे। तो इसका अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम 0 होगा, क्योंकि ये फर्स्ट इवेंट है, इसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से इसमें फॉरवर्ड पास टेक्निक लगाएंगे तो इसका 5 हो जाएगा। और इसका एक मर्ज इवेंट है तो इसमें मैक्सिमम हम लोग कंसिडर करते हैं। तो 0 + 3 3 और 5 + 0 5, तो मैक्सिमम 5 है। तो इस तरह से हम लोग 5 + 7 12 और 12 + 3 15। और ये हम लोग जानते हैं कि क्रिटिकल पाथ पे जो अर्लीस्ट पाथ और अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम दोनों सेम होता है। तो ये आ जाएगा। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि जो फ्लोट होता है वो क्रिटिकल पाथ पे 0 होता है। तो टोटल फ्लोट फॉर एक्टिविटी A, D एंड E, A, D एंड E इक्वल टू 0। अब हम लोग को फाइंड करना है एक्टिविटी B का टोटल फ्लोट फॉर एक्टिविटी B। इसका ड्यूरेशन 3 है, यहाँ पे 0 0 और ये 5 5। तो इसका जो मैक्सिमम अवेलेबल टाइम है हो गया 5 - 0। टोटल फ्लोट होता है मैक्सिमम अवेलेबल टाइम माइनस रिक्वायर्ड टाइम। तो
तो मैक्सिमम अवेलेबल टाइम में इसका 5 माइनस 0 और रिक्वायर्ड टाइम 3 है, तो इसका हो जाएगा 2। और हम लोग को अब एक्टिविटी सी के लिए फाइंड करना है, तो एक्टिविटी सी के लिए देख लेते हैं। 2 4, इसका ड्यूरेशन 4 है, इसका 5 12 एंड 12। इसका टोटल फ्लोट होता है मैक्सिमम अवेलेबल टाइम माइनस रिक्वायर्ड टाइम, तो मैक्सिमम अवेलेबल टाइम में इसका 12 माइनस 5, रिक्वायर्ड टाइम है 4, तो ये आ जाएगा 3। टोटल फ्लोट फाइंड करने का एक अल्टरनेट मेथड भी है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अल्टरनेट मेथड, यहाँ पे 3 पाथ है टोटल, ए सी ई, ए डमी डी ई और बी डी ई। तो हम लोग पाथ और ड्यूरेशन लिख लेते हैं। ए सी ई, इसका ड्यूरेशन 12 है, और हम लोग क्रिटिकल पाथ को लिखेंगे। इसका ड्यूरेशन 15 है, इसका ड्यूरेशन 13 है। तो हम लोग क्रिटिकल पाथ का तो मालूम है कि टोटल फ्लोट ए डी ई का 0 हो जाएगा, तो इसमें ये दोनों का मालूम है, इसमें ये दोनों का मालूम है। तो अब हम लोग को टोटल फ्लोट सी का निकालना है। टोटल फ्लोट फॉर सी, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 12 इक्वल टू 3। तो हम लोग को टोटल फ्लोट बी का निकालना है, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 13 इक्वल टू 2। तो आप देखते हैं फ्री फ्लोट। It is the permissible delay period in which the activity can be delayed without affecting the occurrence of next activity। यानी कि इसमें एक एक्टिविटी को हम डिले कर सकते हैं बिना नेक्स्ट एक्टिविटी को कि ऑकरेंस को अफेक्ट किए हुए। यानी कि फ्री फ्लोट उसको बोलते हैं जिसमें हम एक एक्टिविटी को कितना डिले कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट ना हो। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। एक एक्टिविटी है जिसका ड्यूरेशन डी आई जे है, तो जो इसका फ्री फ्लोट हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल फ्लोट माइनस स्लैक एट द हेड इवेंट। स्लैक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो होता है लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम माइनस और लीस्ट ऑकरेंस टाइम। यहाँ पे हेड इवेंट जे है, तो ये हो जाएगा एल जे माइनस ई जे। तो ये फ्री फ्लोट अगर इस एक्टिविटी का निकाले तो ये हो जाएगा टोटल फ्लोट मैक्सिमम अवेलेबल टाइम एल जे माइनस ई आई माइनस रिक्वायर्ड टाइम डी आई जे माइनस स्लैक एट हेड इवेंट, ये आ जाएगा एल जे माइनस ई जे। तो यहाँ से फ्री फ्लोट आ जाएगा ई जे माइनस ई आई माइनस डी आई जे। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से भी देखते हैं। एक एक्टिविटी ई है, फोर 5, इसका इवेंट ले लेते हैं। ये 7 तो इसका जो फ्री फ्लोट हम लोग निकालेंगे वो होगा टोटल फ्लोट माइनस स्लैक एट हेड इवेंट।
तो टोटल फ्लोट होगा मैक्सिमम अवेलेबल टाइम माइनस रिक्वायर्ड टाइम। मैक्सिमम अवेलेबल टाइम 7 - 4, रिक्वायर्ड टाइम इसका 2 है, -2। स्लैक एट हेड इवेंट, तो हेड इवेंट 5 है, तो इसका स्लैक 7 - 7, तो इसका जो फ्री फ्लोट आ जाएगा वो 7 - 4 - 2 1 -0 ही 1 आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट। इट इज़ अ परमिसिबल डिले इन विच द एक्टिविटी कैन बी डिले विदाउट अफेक्टिंग द ऑकरेंस ऑफ नेक्स्ट एंड प्रीसीडिंग एक्टिविटीज़। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग एक एक्टिविटी में कितना डिले कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द नेक्स्ट एंड प्रीसीडिंग एक्टिविटी। यानी कि एक्टिविटी है, इसमें हम लोग कितना डिले कर सकते हैं बिना प्रीसीडिंग और नेक्स्ट एक्टिविटी को अफेक्ट किए। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट आ जाता है टोटल फ्लोट माइनस स्लैक एट हेड इवेंट माइनस स्लैक एट टेल इवेंट। तो ये हम लोग जानते हैं, जो टोटल फ्लोट माइनस स्लैक एट हेड इवेंट हो जाता है फ्री फ्लोट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट इक्वल टू फ्री फ्लोट माइनस स्लैक एट टेल इवेंट। और फ्री फ्लोट होता है EJ माइनस EI माइनस DAJ, और स्लैक एट टेल इवेंट हो जाएगा LJ माइनस EI। तो ये फाइनली आ जाएगा इंडिपेंडेंट फ्लोट इक्वल टू EJ माइनस LI माइनस DIJ। इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। ये एक एक्टिविटी है जिसका इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालना है। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट हो जाता है टोटल फ्लोट माइनस स्लैक एट हेड इवेंट माइनस स्लैक एट टेल इवेंट। तो इसका टोटल फ्लोट हो जाएगा 7 - 4 - 2, मैक्सिमम अवेलेबल टाइम माइनस रिक्वायर्ड टाइम, और स्लैक एट हेड इवेंट हो जाएगा 7 - 7, और स्लैक एट टेल इवेंट हो जाएगा 5 - 4। तो यहाँ से इंडिपेंडेंट फ्लोट आ जाएगा 1 - 0 - 1 0। तो इस एक्टिविटी का इंडिपेंडेंट फ्लोट 0 है। अब हम लोग देखते हैं इंटरफेरेंस फ्लोट। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट। तो इंटरफेरेंस फ्लोट आ जाएगा टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट, जो फाइनली आ जाता है स्लैक एट हेड इवेंट। अब हम लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर हम लोग टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंटरफेरेंस नहीं, इंडिपेंडेंट फ्लो, इन तीनों को अगर हम लोग मैक्सिमम टू मिनिमम डिले फॉर्मेट में अगर अरेंज करेंगे तो ये आ जाता है टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट। यानी कि टोटल फ्लोट सबसे ज़्यादा डिले परमिट करता है और इंडिपेंडेंट फ्लोट है, ये सबसे कम डिले परमिट करता है।